दोस्तों, सुनामी वो ही नहीं है जो समंदर में आकर धरती पर तबाही लाती है। इस टाइम वैसे तो पूरी दुनिया पर एक के बाद एक मुसीबत आ ही रही है, लेकिन ये नया वाला खतरा रूस यूक्रेन युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार भारत सीधे सीधे इफेक्ट में आने वाला है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। तनातनी का दौर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और यही बात पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। दोस्तों, ये दोनों ही देश न केवल दुनिया बल्कि भारत के लिए भी बेहद खास हैं और अब ये एक दूसरे पर तलवारें तान चुके हैं, जो पूरी दुनिया के लिए टेंशन बन चुका है। अमेरिका सऊदी अरब को धमकियां दे रहा है, तो वहीं सऊदी भी इन धमकियों का जवाब जिहाद से देने का ऐलान कर चुका है। इनकी इस तनातनी ने दुनिया पर फिर से एक नई मुसीबत को न्योता दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब और अमेरिका की दुश्मनी से नया तूफान आने वाला है? क्यों एक ही झटके में यूरोपीय देश और अमेरिका की नींव हिल चुकी है? सऊदी अरब को इस बार लड़ने के लिए असली डोज कहां से मिल रही है? क्या सऊदी अरब के हिलाने से पूरी की पूरी तेल वाली नाव डगमगा जाएगी? क्या इस बार तेल वाली सुनामी में मोदी का भारत अडिग रह पाएगा? क्या सऊदी अरब ने अब चीन और रूस के पाले में कर डाला है खेल? दोस्तों, इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार ये तेल का खेल भारत पर भारी पड़ने वाला है। आपको ये तमाम बातें हम बताएंगे, लेकिन पहले जरा इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, बीते 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों ने 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया था। ओपेक प्लस कुल 24 देशों का समूह है। ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है। अमेरिका ने सऊदी अरब से कटौती ना करने की अपील की, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया। इस फैसले के बाद अमेरिका ने संगठन के मुख्य देश सऊदी अरब पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सऊदी अरब को इस फैसले के नतीजे भुगतने होंगे। इस धमकी के बाद सऊदी अरब ने भी अमेरिका को धमकी दे डाली और इसके बाद दोनों देशों के बीच चल रही धमकियों के कारण तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका इसलिए ज्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि ओपेक समूह में रूस भी एक सदस्य है। यहाँ अमेरिका ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब ने यह फैसला रूस को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है। इसके अलावा अमेरिका के गुस्सा होने का दूसरा कारण ये भी है कि ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं। इस फैसले से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अमेरिकी सांसदों ने आशंका व्यक्त की है कि तेल उत्पादन में कटौती किए जाने के फैसले पर कभी विचार नहीं किया गया। वहीं सऊदी के इस फैसले के बाद अमेरिका ने उसे हथियारों की बिक्री को प्रतिबंधित करने की धमकी दी है। साथ ही न्याय विभाग ने कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक प्लस के अन्य सदस्य देशों के बीच मिलीभगत के खिलाफ मामला दर्ज करेगा। सऊदी के फैसले के बाद अमेरिकी सांसदों ने सदन में अपने प्रस्ताव में कहा कि सऊदी अरब के अधिकतर हथियार मेड इन अमेरिका हैं। इन पर रोक लगती है तो सऊदी अरब की सेना काफी कमजोर हो जाएगी। सऊदी अरब के साथ रक्षा मामलों में तमाम करार रद्द करने की मांग अमेरिकी सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल और रो खन्ना की तरफ से उठी है। इन दोनों सांसदों ने कहा कि 1 साल तक के लिए सऊदी अरब के साथ सभी तरह की कॉमर्शियल सेल्स और विदेशी मिलिट्री सेल्स पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा सुरक्षा उपकरणों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना का कहना है कि विकल्प के रूप में सऊदी एकदम से रूस या चीन की तरफ भी नहीं जा सकता है। अमेरिका जैसे हथियार किसी दूसरे देश से खरीदने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। अगर अमेरिकी टेक्नीशियन सऊदी अरब को हथियार के मामले में सपोर्ट ना दें, तो एक दिन में ही उनकी एयरफोर्स भी जमीन पर आ जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में सऊदी अरब एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से खरीदे गए मॉडर्न F-15 फाइटर जेट्स ही हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। उसकी निर्भरता साल 2015 में ही देखने को मिली थी, जब सऊदी अरब ने यमन में युद्ध में एयर अटैक किया था, तो उसके वायु सैनिकों को काफी दिक्कत हुई थी। रेडियो सिग्नल ठीक से काम नहीं करने की वजह से पायलट्स को उड़ान के दौरान सैटेलाइट फोन से अमेरिकी टेक्नीशियन से संपर्क करना पड़ा था। अब अगर अमेरिका इस तरह के सपोर्ट देना बंद कर दे, तो सऊदी अरब की वायु सेना 0 हो जाएगी, जो सऊदी के लिए सही नहीं है। वैसे तो जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से इनके बीच का रिश्ता लगातार कड़वाहट से भर रहा है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि बाइडेन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS से काफी नफरत करते हैं।
बाइडेन ने चुनावी अभियान में यहां तक कह डाला कि वो वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या के लिए सऊदी अरब को सजा देंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का अनुमान है कि क्राउन प्रिंस के ऑर्डर पर ही खशोगी को मारा गया था। लेकिन इसके बाद भी जब इस साल बाइडेन जून में सऊदी अरब के दौरे पर गए थे तो क्राउन प्रिंस के साथ उनका फीस्ट एंड बम्प काफी चर्चा में रहा। अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि शायद देश एक सीक्रेट डील पर पहुंच गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और रूस के साथ हाथ मिलाकर सारा खेल बदल दिया गया। 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों की मीटिंग के बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि तेल के उत्पादन में 2% की कटौती करेगा। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने रूस के साथ जाकर अमेरिका के खिलाफ ये फैसला लिया। कुछ लोगों ने इसे बाइडेन के चेहरे पर थप्पड़ करार दिया। दोनों ही देश इस पूरी स्थिति पर एक दूसरे को देख लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के इस फैसले का वित्त बाजार और अर्थव्यवस्था पर बुरे नतीजे की आशंका जताई जा रही है। दोनों ही देशों की तरफ से तनाव को छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही है। सऊदी सरकार के एक टॉप अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि उनके देश ने ज्यादा समझदारी से बर्ताव किया है, जबकि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इसका जवाब ये कहकर दिया कि यहाँ पर कोई हाई स्कूल रोमांस नहीं चल रहा है। अगर ये स्थिति आगे जारी रही तो फिर दोनों देशों के रिश्ते खत्म हो सकते हैं। कहा गया कि सऊदी अरब ने यह फैसला अपने प्रभुत्व के चलते लिया है, जबकि ओपेक प्लस के बाकी सदस्य देशों का कहना है कि तेल की कटौती का फैसला आपसी सहमति के बाद हुआ है। सऊदी अरब ने भी जोर देकर कहा कि तेल उत्पादन में कटौती का फैसला पूरी तरह से आर्थिक है। उनकी माने तो इस फैसले का मकसद ऊर्जा बाजार को स्थिर करना है। सऊदी का कहना है कि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में वैश्विक मंदी का डर है। वहीं देश के कुछ समर्थकों का भी तर्क है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंध आपसी फायदे के लिए हैं, न कि अमेरिका का कोई एहसान। एलन का कहना है कि दोनों ही पक्ष इस मसले पर एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है, उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरनाक नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई सालों में पहला मौका है जब रिश्ते इस कदर तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साल 2020 में कहा था कि सऊदी अरब का अगर मानवाधिकार रिकॉर्ड देखा जाए तो इसे पायरिया कहना ही सही होगा। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस फैसले से दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। हो सकता है कि सऊदी अरब अमेरिका की तरफ से लगाए गए जुर्माने पर कोई बड़ा कदम उठा ले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से बताया गया कि सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड को बेच सकता है। अगर सऊदी अरब ने अमेरिकी कर्ज से किनारा किया तो फिर अमेरिका में बाजार अस्थिर हो सकता है और साथ ही पारिवारिक बिजनेस तक चौपट हो सकते हैं। सऊदी अरब पर अमेरिका का 119 अरब डॉलर का कर्ज है और ये दुनिया का 16वां देश है जिस पर इतनी ज्यादा देनदारी है। ऐसे में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते इस मौके पर खत्म होना दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकते हैं। इसके खतरनाक परिणाम विश्व अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये साफ है कि दुनिया में तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश सऊदी अरब अगर कटौती करता है तो इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। भारत में पहले से ही महंगाई की मार पड़ रही है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण पहले से ही कीमतें बढ़ी हुई हैं। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अगर यहाँ सऊदी भी तेल का उत्पादन कम कर देगा तो दोहरी मार जनता पर पड़ेगी। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि कैसे भी ये दोनों देश शांत हो जाएं ताकि आम जनता आने वाली मुसीबत से बच सके।